हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रो एजेंट कौन होता है, या आप रो एजेंट बनना चाहते हैं, आप रो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, वर्क क्या रहता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप रो एजेंट बनना चाहते हैं या इससे जुड़ी हुई आप जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, आपको फुली एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रॉ होता क्या है। तो सभी देशों की अपने देश की सुरक्षा के लिए खुफिया एजेंसीज होती हैं। हर देश की अलग अलग खुफिया एजेंसीज हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कार्य करती हैं। इसी तरह से भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो रॉ है। रॉ एक भारत की खुफिया एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगर आप रो एजेंट बनना चाहते हैं तो इसमें आपको अपनी पहचान छुपा कर रहना होता है, अपने आइडेंटिटी को छुपाना होता है, क्योंकि यह सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। गुप्त तरीके से जांच पड़ताल करना, सेना की मदद करना या इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनकी सहायता करना, मीन्स जो भी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हेल्प करना और गुप्त तरीके से जानकारी एकत्रित करना। देश को किसी भी तरह का कोई खतरा है, डेंजर है तो इसकी सूचना सरकार को देना, ये सारे जो वर्क रहते हैं वो रो एजेंट के रहते हैं। तो अगर आप रो एजेंट बनना चाहते हैं, रो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना होगा। किसी को भी ये मालूम नहीं होता है कि आप एक रो एजेंट हैं। अब हम आगे जानेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें आपका इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। एक भारतीय नागरिक ही रो एजेंट बन सकता है। सेकंड, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर रो एजेंट बन सकते हैं। थर्ड है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। एंड फोर्थ, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस, आपको लैंग्वेजेस की जानकारी होना चाहिए 1 से 2। जैसे कि यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी, उसके अलावा इंग्लिश मस्ट रहती है आपको इंग्लिश की, क्योंकि इसमें आपको देश के साथ साथ विदेश में भी जाना पड़ सकता है। और इसके अलावा भी अगर अदर फॉरेन लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं तो ये अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया। फोर्थ यहाँ पर रहेगा फिजिकली एंड मेंटली आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपके टेस्ट भी लिए जाते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको कंप्लीट करना होता है, तभी आप एक रो एजेंट बन सकते हैं। अब हम इसकी प्रोसेस देखते हैं कि आप रो एजेंट कैसे बन सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन रो को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप रो में शामिल होना चाहते हैं तो रो में शामिल होने के लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। अगर आप रो में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले डिफेंस सर्विसेज में या इंडियन सिविल सर्विस जो डिपार्टमेंट रहता है उसमें आपको भर्ती होना होगा, जिसको हम डिफेंस सर्विस या सिविल सर्विस या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रहती हैं उनमें आपको भर्ती होना होगा। उसके बाद आप रो ज्वाइन कर सकते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप रो में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, रो की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। रो में भर्ती होने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दिखाने होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपकी, या मेरिट सर्टिफिकेट लगता है। इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे जाते हैं। मींस आपको जो भी आपकी रियलिटी है वो आपको पूरा शो करना होता है। आपके सारे कार्ड जो भी बैंकिंग से रिलेटेड या आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो आपको एज इट इज़ देना होता है। इसमें किसी भी तरह का आप कुछ छुपा नहीं सकते। आपकी जो रियलिटी है वही आपको यहाँ पर शो करनी होगी। ज़्यादातर देखा गया है कि सिविल सर्विसेज एंड पुलिस डिपार्टमेंट से कैंडिडेट चुने जाते हैं रो एजेंट के लिए। तो रो की कोई ऑफिशियल साइट नहीं है, इसलिए आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम जब कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो कुछ कैंपस सिलेक्शंस वगैरह होते हैं, कंपनीज आती हैं, उसी तरह से इसमें भी कैंपस सिलेक्शन किए जाते हैं। मींस आते हैं और उसके बाद जब आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आपकी जो भी आइडेंटिटी मांगी जाती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपके सारे रियल रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं। एंड आपका कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू टेस्ट, मेडिकल आपका टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट एंड फिजिकली आप फिट हैं, स्टेमिना या टॉलरेंस, इस तरह से के
के कुछ टेस्ट लिए जाते हैं और उनको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एक रो एजेंट बन जाते हैं। लेकिन आपका इसमें साथ ही किसी भी तरह का कोई भी क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जांच रहती हैं, ये जो टेस्ट लिए जाते हैं उनके थ्रू, और आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, पूरी तरह से आपका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही आप रो एजेंट बन पाते हैं। सो अगर आप रो एजेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप पहले ग्रेजुएशन के बाद में जो IAS या IPS के जो एग्ज़ाम रहते हैं आप वो दीजिए उनमें, या फिर आप डिफेंस सर्विसेज में भी जा सकते हैं और वहाँ से भी आप इनमें आ सकते हैं। तो ये सर्विसेज करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस रहता है, आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और आपकी किसी भी तरह का कोई बैड रिकॉर्ड ना हो, किसी भी तरह का कोई भी आपने वर्क जो किया है वो आपका अगर अच्छा है, अच्छे से आपने किया है, तो उस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद आप रो एजेंट बन जाते हैं, रो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कैंडिडेट का अनमैरिड होना ज़रूरी है। जो अनमैरिड कैंडिडेट रहते हैं वही रो एजेंट बन सकते हैं, रो ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं या आप एलिजिबल रहते हैं तो आप रो एजेंट बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रो एजेंट कौन होता है, आप कैसे बन सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी मैंने आपको दी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।